किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी या फिर बहन पैदा ना हो, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद रोहिणी आचार्य कह रही हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। लालू की लाडली रोहिणी आचार्य अभी काफी बागी बन गई हैं। उन्होंने पार्टी और परिवार से रिश्ता नाता तोड़ दिया है। तेज प्रताप यादव की राह पर ही चल रही हैं। अब रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार दोनों छोड़ने के बाद सिंगापुर पहुंच गई हैं और अपनी बातों को रख रही हैं। जी हाँ, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात बता रही हैं, अपनी आप बीती बता रही हैं। उन्होंने तुरंत ही एक ट्वीट किया है, जरा हम वो भी पढ़ के आपको बताते हैं कि उन्होंने उसमें क्या लिखा है। तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी, बहन पैदा ना हो, ऐसा रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के माध्यम से बताया है। देखिए, रोहिणी आचार्य को लेकर कहा जा रहा है कि कल ही रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए ये बताया था कि वो पार्टी और परिवार से अलग हो रही हैं। काफी विवाद चल रहा है लालू परिवार में लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक खटास सामने आ रही है और विवाद बढ़ते जा रहा है। हालांकि अभी तक रोहिणी आचार्य जो है ये इस बात को लेकर कह रही हैं कि संजय यादव और इसके साथ ही रमीज नाम के एक शख्स ने उनका घर छुड़वाया है और उन्हें घर से निकाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चप्पल उठाया गया उन्हें मारने के लिए, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, उन्हें उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर दाग लगाया गया और उसको लेकर उन्होंने कहते हुए नजर आ रही हैं कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी समझौता नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से वो अपने रोते हुए माँ बाप और बहन को छोड़कर आ चुकी हैं। उन्होंने अपना मायका छोड़ दिया है। ये सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कह रही हैं। इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ने जब पोस्ट रीशेयर किया था और संजय यादव के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि संजय यादव तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनके भाई की कुर्सी पर कोई बैठे। तो उसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ और ये विवाद बढ़ते बढ़ते इस कदर आगे बढ़ गया है कि अब रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार से रिश्ता नाता तोड़ दिया। पहले भी वो कह चुके हैं उन्हें राजनीति या फिर सत्ता का कोई भी लोभ लालसा नहीं है, उन्हें सत्ता नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनका आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनको बार बार बेइज्जत किया जा रहा है, वो सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर ये सारी बातें वो कहते हुए नजर आ रही हैं। कल देर रात वो सिंगापुर के लिए रवाना हो गई और अब तुरंत ही उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से ये बता दिया है कि किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी या बहन पैदा नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने इसके साथ ही साथ ये बताया है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, गाली गलौज, उनके साथ उनकी बेइज्जती की गई, चप्पल उठाया गया और जब इसके खिलाफ वो आवाज उठाई तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। और इस पर अभी तक तेजस्वी यादव ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और वहीं सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी कब तक साधे रहते हैं। कभी न कभी तो जरूर बोलेंगे और इसी का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। तो देखिए, आने वाले समय में क्या कुछ होता है लालू परिवार में। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें इसी तरीके के तमाम न्यूज के लिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।